Hello students, let's discuss the question. So the question is, draw the Lewis dot structures for the following molecules and the ions. तो Lewis dot structures हमें यहाँ पर बनाने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेटा आपके पास जो कंपाउंड आता है दैट इज H2S। तो जब भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं जो सेंट्रल एटम है वो आपको पता करना आना चाहिए। तो सेंट्रल एटम जो यहाँ पर आपके पास है वो है आपका सल्फर। सेंट्रल एटम वो होता है जिसका साइज सबसे ज़्यादा बड़ा हो, तो सल्फर यहाँ पर बड़ा साइज का है तो उसका सेंट्रल एटम होगा, राइट। अब सल्फर का Z होता है बेटा कितना, 16, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, यानी कि हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 2,8,6। तो सल्फर के आसपास हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को बनाना होगा 1 2 3 4 5 6, राइट। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का जो Z होता है वो कितना होता है 1 होता है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो आप क्या लिखोगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो वो आपकी सिंपल 1 ही आएगी। यानी कि अब मैं यहाँ पर आपके सामने बनाऊंगी हाइड्रोजन विद 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन विद 1 इलेक्ट्रॉन, और हम उसके बाद बनाएंगे इसके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज द बॉन्ड। एक आपके पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयर होगा और एक इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ शेयर होगा, ये होगा स्ट्रक्चर आपका H2S का, राइट। तो जब हम इस रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर को अच्छे से अगर लिखना चाहें शेयर करने के बाद, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, सल्फर बीच में इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग यहाँ होगी और एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग यहाँ पे होगी, राइट। तो ये होता है आपका H2S का स्ट्रक्चर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जिसका नाम है SiCl4। तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज योर SiCl4। तो SiCl4 की जब आप बात करते हैं तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है Z इज इक्वल टू 14, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिख सकते हैं 2,8,4, यानी कि सिलिकॉन के आसपास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखे जाएंगे वो लिखे जाएंगे 4। और अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का Z होता है कितना 17, यानी कि 2,8,7, यानी कि अब हम इसके आसपास जो बनाएंगे वो है हमारा क्या सिलिकॉन, क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन। और क्लोरीन के आसपास हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को बनाना होगा, हमें बनाना होगा 7 इलेक्ट्रॉन्स को, राइट। तो ये है आपके पास आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से। These are your 7 electrons around chlorine and इनके बीच में होगा share the bond which is your covalent bond. So this will be the structure of SiCl4. ये आपका SiCl4 का स्ट्रक्चर होगा। आई होप दिस इज क्लियर। हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं और शेयरिंग को शो करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सा BeF2। अब थर्ड जब आप BeF2 की बात करेंगे तो बेरिलियम की जो Z होती है वो होती है आपके पास कितनी 4, यानी कि आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी लिखेंगे 2:2, राइट। तो बेरिलियम के आसपास हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को लगाना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को लगाना पड़ेगा। अब फ्लोरीन की बात करते हैं तो उसका Z कितना होता है 9 होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो क्या आएगी 2,7, यानी कि फ्लोरीन के आसपास हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को लगाना पड़ेगा, फ्लोरीन के आसपास हमें इलेक्ट्रॉन्स को लगाना पड़ेगा 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो क्या आएगा आपके पास दिस शेयरिंग एंड यू विल गेट योर BeF2 स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BeF2। उसके बाद आता है बेटा आपके पास योर ऑप्शन नंबर 4th विच इज HCOOH, नॉट दैट कार्बोनेट आयन। अब कार्बोनेट आयन की बात करते हो बेटा तो कार्बन इज द सेंट्रल एटम। अब यहाँ पर कार्बन सेंट्रल एटम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा सेंट्रल एटम या तो साइज में सबसे बड़ा हो सकता है या हमारा सेंट्रल एटम जो है नंबर में सबसे कम हो सकता है। जो नंबर में सबसे कम है उसको भी हम क्या कहते हैं सेंट्रल एटम कहते हैं, राइट। तो कार्बन है
अब कार्बन की बात करें बेटा तो उसका Z कितना होता है 6 होता है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो कितनी होती है 2,4 होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का Z कितना होता है 8 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है 2,6, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो हमें मिल चुके हैं। तो सबसे पहले कार्बन के आसपास हम लगाएंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से, कार्बोनेट आयन, राइट। अब लगाते हैं इसके साथ ऑक्सीजन को, द ऑक्सीजन, वी हैव 3 ऑक्सीजन ओवर हियर। अब ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देन 1 2 3 4 5 6, इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते हैं। अब आप जब शेयरिंग करेंगे तो आपके पास किस तरीके से बनेगा, एक तो आपके पास बनेगा बेटा रिस्पेक्टिवली डबल बॉन्ड, और एक शेयरिंग कार्बन के साथ यहां होगी, एक शेयरिंग कार्बन के साथ यहां होगी, और यहां पर आपके पास आ जाएगा CO3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2 नेगेटिव आयन, जिसमें ऑक्सीजन के साथ एक एक क्या बनेगा आपके पास सिंगल बॉन्ड बनेगा और एक बनेगा आपके पास डबल बॉन्ड। ये जो 2 नेगेटिव चार्ज है वो एक एक ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये है आपका CO3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। चलते हैं आगे, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है HCOOH, विच इज लाइक दिस HCOOH। अब यहां पर कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, यहां पर बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड है। तो सबसे पहले आपको सेंटर एटम पे ध्यान देना होगा। यहाँ पर कार्बन है, हमने बना दिया उसके साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम जानते हैं कार्बन का Z होता है आपके पास 6, तो 2,4 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एक बनता है बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपके पास क्या बनता है 1 मोर ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन के आसपास भी लगाते हैं उसके क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर भी हम लगाएंगे ऑक्सीजन के आसपास उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास लग जाएंगे, राइट। एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से शेयर होगा। तो पहले हम इतने ही शेयर कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि क्या क्या हमारे एलिमेंट्स बच गए हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विद कार्बन ऑफ ऑक्सीजन, अनदर, दिस इज शेयर्ड, दिस इज शेयर्ड। अब हमारे पास बचता है एक हाइड्रोजन, हम उसकी भी शेयरिंग यहाँ पर शो करेंगे। 1 हाइड्रोजन लेफ्ट, so keep it over here and make a bond. This is the structure of HCOOH molecule, right? कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं और हाइड्रोजन के पास 1 होता है। तो इस तरीके से आप अपने सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को याद करके अपना लुईस सिंबल्स बना सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।